हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से आपको टाइम टू टाइम जो है हर एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, हर एक न्यूज़ एनआईएस की और जो है स्टडी से रिलेटेड भी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो आज का वीडियो जो है 12th क्लास के सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुपर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं एनआईएस के अंदर एडमिशन होने के बाद जो है सबसे पहले बच्चों को कोर्स नहीं पता होता, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या होता है। तो ये जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आपका ये अक्टूबर जो है 2019 का जो है आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर, जिसको हम आज डिटेल के अंदर बताएंगे, तो जिससे आपकी सारी समस्याएं जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। देखिए एनआईएस के अंदर जो 50% पेपर आता है वो लगभग जो है पिछले 2-3 साल के अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए तो लगभग उसी में से सारा का सारा आपका पेपर आ जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें सीनियर सेकेंडरी और सोशलॉजी का पेपर है। ये 100 मार्क्स का आएगा। ड्यूरेशन इसकी कितनी है? 3 घंटे की है। अब हम देखते हैं वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई सर एग्जाम कैसा आएगा। तो आप देख सकते हो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ये इजी वाला आता है, यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे एप्लीकेशन बेस, तो सोशलॉजी देखिए अगर आप पढ़ के जाते हो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, नहीं तो इसमें कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप इसमें देख सकते हो 57% आपका लगभग, यानी कि 50-50% इसमें आता है। तो ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है। तो आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो है जाकर पेपर देना चाहते हो तो आप कितना 43 मार्क्स का पेपर कर पाओगे, बाकी 57 के लिए आपको पढ़ना होगा। तो अब हम देखते हैं वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बाकी जो है इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 आएंगे जो 6 नंबर के होते हैं, और ये जो शॉर्ट आंसर हैं ये आपके 8 आएंगे जो 4 नंबर के। लेकिन ये आपके लिए दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 6 चौक 24 और 8 चौक 32। तो आप देख सकते हो लगभग 60 मार्क्स का पेपर आपका इसी में से आता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, बच्चा अगर जो है पूरे साल पढ़ता है तो इनका आंसर दे पाता है। तो आप देख सकते हो 11 3 जा, यानी कि जो शॉर्ट आंसर जो है वो आपके 2, वो जो है आपके क्या होते हैं 11 आते हैं, और 3 नंबर का एक आता है। अब आप वेरी शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप का जो है आप इसमें देख सकते हो 2 into 1 है, और वेरी शॉर्ट आंसर क्या है 9 आते हैं, तो 1 into 9 है। तो इसलिए ये टाइम टू टाइम क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, यानी कि क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे 33 और मार्क्स आएंगे आपके 100 इसमें से। अब हम देखते हैं कंटेंट के हिसाब से, यानी कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है मॉड्यूल दे रखा है। पहला मॉड्यूल है सोशोलॉजी बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपका 30 मार्क्स का आता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए सोशोलॉजी या समाज शास्त्र के अंदर क्या होता है, आपका नॉर्मली समाज के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन जो दूसरा मॉड्यूल है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये 12 नंबर का आता है। सोशल चेंज, सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल ये 13 मार्क्स का आता है। इंडियन सोसाइटी के बारे में, यानी कि भारतीय समाज, ये आपका 30 नंबर का आता है। ऑप्शनल जो चीजें हैं, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन आती हैं, एक कल्चर के ऊपर, एक स्टेटस ऑफ वुमेन, तो ये वाला इजी होता है। बाकी आप कल्चर के ऊपर भी लिख सकते हो आंसर, ये 15 नंबर का आता है। अब हम और आगे जाके इसके अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर अब हमारा देखिए आ गया है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका कोड जो होता है 331 होता है। ये एक सेट ए है, आपको इसमें क्वेश्चंस दिख रहे होंगे 24 जो है ए सेक्शन में, फिर 5 जो है वो ऑप्शन वाले, यानी कि टोटल 29 क्वेश्चन के आसपास आपके होंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर में 34 आएंगे, क्योंकि 5 आपको ऑप्शन में करने हैं। यहाँ आपने रोल नंबर अपना जो है डालना है। ये हम और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि डेट और डे यहाँ लिखना होता है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर आपको इसको नहीं छेड़ना है। और ये आप इसका जो है क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन कौन से मीडियम में आप दे सकते हो पेपर। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि इसमें फर्स्ट पेज पर क्या लिखना होता है, कोड कैसे लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी दे रखी हैं। अब ये हिंदी में, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो हिंदी वाला भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसको ध्यान से जो है चीज़ों को देख सकता है। तो अब हम चलते हैं अपना डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। आपने देखा कि 3 आवर्स का जो है आपका टाइमिंग मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100।
तो आप देखेंगे इसमें ए और बी सेक्शन है, तो ए के तो पूरे क्वेश्चन करने हैं और बी जो है उसमें 2 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी ऑप्शंस को कर लेते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पेपर पर, सेक्शन ए। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज यूनिक अबाउट द रिलीजियस सेंटर एट मूल द्वारका, यानी मूल द्वारका में जो धार्मिक केंद्र है उसके बारे में विशेष बात क्या है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, जिन्होंने पढ़ा होगा इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी अब हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन, यानी कि आदिवासी औपचारिक शिक्षा में कम रुचि क्यों लेते हैं, कारण बताइए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हो। और आप क्या है, लीनियर चेंज यानी कि रेखीय परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो ये आंसर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आप दे सकते हो। अब व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ सोशोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में समाजशास्त्र की क्या प्रासंगिकता है। तो आपको पता है समाज में रहना आदमी इसी से सीखता है, तो ये आपका क्या है, समाजशास्त्र है। अब हाउ इज सोशोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से कैसे भिन्न है। 2 बिंदुओं में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप बता सकते हो। अब इसमें क्या है, आपका छठा जो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक साक्षात्कार के बीच में भेद कीजिए। ये आपका 2 मार्क्स का है। बाकी अब हम 7 और 8th क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र क्या होते हैं, तो ये आपको पता है कि ये लगभग हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे गोत्र होते हैं, वो जानते हैं। लिस्ट द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण के विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। अब हम देखते हैं प्रतिमान क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि समाज में रहने के लिए नॉर्मली क्या चीजें होती हैं। हाईलाइट द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन ब्रिंगिंग चेंज इन इंडिया, यानी कि भारत में ईसाई मिशनरी जो हैं उन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाए हैं, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हो। अब आपके 2 क्वेश्चन और 11th और 12th ये 4 मार्क्स के हैं। गली के बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली कोई 4 समस्याओं को सूचीबद्ध, तो ये तो सबको ही पता है, खेलने नहीं देते हैं या कुछ और समस्याएं आती हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि संघ की विशेषताएं आपने बतानी है। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया। अब आपका 13 है, हमारे समाज में मूल्यों के महत्व की व्याख्या क्या है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। तो शिक्षा के साथ आपको पता है संस्कार होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, मानव समाज पर पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि पर्यावरण का क्या प्रभाव है। और पावर और अथॉरिटी, तो शक्ति और अधिकार के अंदर क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सेक्रेड बुक्स वेदास, यानी कि वेद्स के ऊपर आपने कुछ चीजें लिखनी है। फिर स्टेटसेस, यानी कि परिस्थिति प्राप्त होती है परंतु भूमिका का निर्वाह होता है। कथन को सिद्ध कीजिए, तो ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको इसको देखना पड़ेगा आंसर। अब ये भी आपका नेक्स्ट भी 18 क्वेश्चन है, 4 नंबर का, डिफरेंशिएट बिटवीन लिटिगेशन एंड फ्यूड, मुकदमा और झगड़ा क्या होता है। तो आपको पता है मुकदमे में कोर्ट वोट चलता है और झगड़ा आपका आपस में हो जाता है। बाकी आप इसको बुक से पढ़ के भी लिख सकते हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये भी आप 4 नंबर का जो है बता सकते हो। देखिए इस पेपर को बताने का मेन मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर यही नहीं पता होगा, अगर आप ये पेपर भी देख के चले जाते हो और जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको ध्यान करके चले जाते हो, तो आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, बस काम की चीज़ें नहीं देखते हैं। तो हमने ये बहुत कोशिश करके आपके लिए चीज़ें डिटेल्ड में बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों को 50% बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता, वो उन्होंने एक पेपर भी नहीं देखा होता और एग्जाम देने चले जाते हैं। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लचरेशन इंटीग्रेशन एसिमिलेशन, यानी कि संस्कृतिकरण आत्मसातकरण एकीकरण की विशेषताओं के मध्य संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है 21वां 22वां, तो परिवार की संरचना और प्रकारों में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली के काम बताने हैं। सांप्रदायिकता क्या होती है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत खतरा होता है, व्याख्या कीजिए, यानी कि सब धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पास होना आसान है। क्वेश्चन कुछ इजी है, 60% पेपर तो बहुत आसान आया हुआ है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से सोशल चेंज क्या हुआ, व्याख्या कीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया।
तो ये भी आपका जो है इजी क्वेश्चन है। कल्चर, संस्कार, ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। इसके अंदर क्या है, आपको पहले ही बताया था 4 क्वेश्चंस जो हैं, देखते हैं कौन कौन से आपके। 25वां आपका आया 15 नंबर का, इसमें है आपका महिलाओं की परिस्थिति। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्तव्य क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, लिंग और यौन के मध्य विभेद कीजिए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है। फिर हमारे पास जो है ये 3 क्वेश्चन और आ रहे हैं, जिसमें आपका क्या है, सेक्स रेशो जो होती है चाइल्ड की वो क्या होती है, वो क्यों गिरती चली जा रही है, एक्सप्लेन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 हाइलाइट्स ऑफ 8th 5-year प्लान। ये भी आपका 4 नंबर का है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कोई 4 चीजें क्यों जो है खास बताइए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है। तो इसमें क्या है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु लागू किए गए 6 कानून बताइए। तो ये आपको 6 लॉज बताने हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो हैं इसको देख रहे हैं। अब ये कल्चर के ऊपर है, इसमें भी आपको इसी तरीके से 25 से 29 तक यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या है आपका। ये कह रहे हैं मात्रक समुदाय का एक उदाहरण लिखिए। तो ये आपका 1 नंबर का है। संस्कृति सार्वभौमिक है, संक्षेप में बताइए। यानी कि संस्कृति सब जगह पर होती है, अलग अलग टाइप की संस्कृतिज होती हैं। तो हमें अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल प्लुरलिज्म, एक्सप्लेन। सांस्कृतिक अनेकता से आप क्या समझते हैं, ये 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि हाईलाइट द रोल ऑफ मास मीडिया इन डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, एक्सप्लेन। यानी कि संस्कृति के प्रसार में जनसंचार की भूमिका को सुस्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है। एंसाइंट इंडिया वाज रिच इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के क्षेत्र में समृद्ध था, उचित उदाहरणों से आप जो है व्याख्या कीजिए। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आप इनको इनमें से कोई एक ऑप्शन करनी है। इस तरीके से आपका पेपर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो देखिए, आपको अगर आपने ये पेपर देख लिया डेफिनेटली आप पास तो हो ही जाओगे। 50-60% तक भी आपका जो है इसमें से पेपर आ सकता है। और आपने ये जरूर देखना है कि चैप्टर जो है कितने नंबर का क्या रखा है। अगर देखिए आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या आप अपनी जो है स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर भी जो है पूछ सकते हैं। और आप सबको